हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TYBCom 5th सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग बच्चों। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्ट, आज हम करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, यानी लेक्चर नंबर 8 होगा हमारे लिए। इसके पहले स्टॉक लेवल हमने कंप्लीट किया, इन्वेंट्री बाकी है, इन्वेंट्री इकोनॉमिक ऑर्डर के बाद बनाएंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन में आई बटन में चेक करें और प्रीवियस टॉपिक जो हमने कवर अप किया, कॉस्ट शीट है, रिकंसिलेशन है, वो भी चेक करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है बच्चों, वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट मिल जाएगा आपको, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 6 एक और करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर पे, और इसके बाद फिर हम इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है। सेमी एनुअल कंजम्पशन 6000 यूनिट, ये चीज आपको समझना है बच्चों। सेमी एनुअल यानी साल का आधा, और हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एनुअल की बात करते हैं, यानी साल की। तो उन्होंने यहाँ पे बच्चों आपको सेमी एनुअल दिया हुआ है, यानी 6 महीने का 6000 यूनिट कंज्यूम होने वाला है। तो पहली बात तो इसको कन्वर्ट करना है साल भर के लिए। तो अगर 6 महीने का 6000 है तो साल के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 12000 यूनिट हो गया। तो हमारा सबसे पहला जो काम रहता है वो AOC ढूंढना। सॉल्यूशन में क्या ढूंढना है? AOC, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कंजम्पशन मैंने अभी बताया आपको 6000 इंटू 2 करना है, दैट कम्स टू 12000। फिर बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ 45। अभी मेन है कैरिंग कॉस्ट, यानी इसका खर्चा कितना आने वाला हमारा पर यूनिट का। अब बच्चों देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट एज 25। तो परचेज प्राइस पे मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है? 3% है। कैरिंग कॉस्ट यानी जो हमारा गुड्स लाने का खर्चा है, उसमें खरीदने का भी खर्चा आता है, कैरेज का भी खर्चा आता है, एडवर्टीजमेंट जो भी आप उस पर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, सारे खर्चे पे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में हमने किया था, तो उसमें आपको बहुत सारे कॉस्ट दिए, तो सारे कॉस्ट को आपको प्लस करना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कैरिंग कॉस्ट 3%। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, देखो क्वार्टरली बोला है। पहला उन्होंने सेमी बोला, यानी साल का 2 पार्ट। अब क्वार्टरली है, साल के क्वार्टर में यानी 3 पार्ट बनेंगे, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, 4 4 8 4 12, यानी 4 महीने का कैलकुलेशन बताया उन्होंने। वापस से बच्चे यहाँ पे हमें इसको 12 महीने में कन्वर्ट करना है। क्वार्टर यानी 1/4, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्वार्टर यानी 1/4। तो 25 रुपीज का 3% निकालेंगे, वो आएगा क्वार्टरली, और इसको सिंपली साल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। और कैरिंग कॉस्ट का आपको फॉर्मूला तो बताइए भाई, जो भी पर यूनिट आया है ये 25, इसका परसेंटेज। और एक चीज एड ऑन करनी है आपको, 25 का 3% मगर इंटू 4। ये 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वार्टरली है, क्वार्टर यानी 1/4। और आपको सेमी वापिस से बता दो, सेमी यानी 6 महीने का, तो हमने इसको कन्वर्ट किया 12 महीने के लिए, तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों हमें हमारा डिटेल मिल गया। AOC मेन होता है AOC, तो AOC आ गया, तो अब सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं और सम सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। 2 फॉर्मूले में ही है। एनुअल कंजम्पशन है आपका 12000, ऑर्डरिंग है 45, तो 2 इंटू 12000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, दैट इज 3। तो पहले मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन दबाना, दैट कम्स टू 600 यूनिट।
तो ये सम लेने का मकसद यही था कि यहाँ पे देखो सेमी एनुअल या क्वार्टरली ऐसा है तो उसको साल में कन्वर्ट करें। सेमी एनुअल यानी 6 महीने का है तो डबल कर दो, 6 महीने का डबल 12 महीना, तो इंटू 2 किया हमने। क्वार्टरली यानी 1/4, जो भी फिगर आया मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। अब बात करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं हम लोग। इसमें भी कैलकुलेशन समझना आपको। द परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑफ वन ऑफ ए क्लास आइटम। तो बच्चों यहाँ पे एंट्रियां बहुत सारी हैं, उसको समझना है। उनका मेन क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द EOQ। कॉस्ट पर आइटम दिया हुआ है, पर आइटम पर यूनिट, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट में काम आने वाला है। एनुअल डिमांड 1000, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये साल का एज्यूम करेंगे 1000 है। ऑर्डर प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट 1670 है। ऑर्डर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज, तो परसेंटेज समझो आप, परसेंटेज का मतलब हमारा कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज के कैलकुलेशन में काम आएगा। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ऑर्डर प्रोसेस है, और फिर आपका ईच फॉलोअप कॉस्ट है, फिर आपका प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट है। तो ये जितने भी ऑर्डर के कॉस्ट है वो ऑर्डर में जाएंगे। एनुअल डिमांड हमारा 1000 दिया हुआ ही है, और कैरिंग कॉस्ट में जो भी परसेंटेज आ रहा है, सिंपली लॉजिक याद रखें, परसेंटेज यानी आपका कैरिंग कॉस्ट में जाने वाला है। और कॉस्ट पर आइटम दिया हुआ 10, यानी खर्चे का परसेंटेज आएगा कैरिंग कॉस्ट। तो ये 10 का, अभी पहली बात तो आपको सारे परसेंटेज को प्लस करना पड़ेगा, और जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज 10 पे कैलकुलेट करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आएगा। और ऑर्डर तो आपको फिगर में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो पहले हम सॉल्यूशन में AOC कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल डिमांड देखो 1000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने बताया, ऑर्डर वर्ड ढूंढना है आपको, ऑर्डर 100। फिर कॉस्ट पर लॉट, ये भी ऑर्डर है आपका 50 का। फिर ईच ऑर्डर फॉलोअप 80 का, और अदर प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट है 170 का। टोटल कम्स टू 400 पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपका आ गया। अब आपको कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है, वो मैंने कहा था परसेंटेज। तो परसेंटेज 20 है, 5 है, 15 है। ये पहले आपको प्लस करना है, फिर प्लस करके जो परसेंटेज आया वो 10 पे कैलकुलेट करना है। और ये फॉर्मूला तो आपका ही है, तो यानी जो भी परसेंटेज है वो 10 पे निकालना है आपको। तो 20 + 5 + 15, तो इट कम्स टू 40%। 40% 10 के ऊपर निकालना है, तो 40% ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना है बच्चों, सिंपल है, कितना आ रहा है आपका 4 रुपया पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया, 4 पर यूनिट। तो ये इस तरह से भी एंट्री आई तो ध्यान देना, पर सिंपल लॉजिक याद रखना, परसेंटेज बोलेगा तो कैरिंग कॉस्ट में जाएगा, और सिंपल ऑर्डर वर्ड आ रहा है तो वो ऑर्डर में जाएगा। तो सब प्लस करके आपको यहाँ बताना है। तो ये सम लेने का मकसद यही था, बाइफिकेशन समझाना था मुझे। और इसके बाद तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा देते हैं हमारा 2AO डिवाइड बाय C स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2 × 1000 × 400 डिवाइडेड बाय 4, 2 × 1000 × 400, दैट कम डिवाइड बाय 4। पहले मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, फिर स्क्वायर रूट का बटन दबाना, तो आपका EOQ आ गया 447 यूनिट। तो आज का जो सम में 3 और 4 हमने जो किया, 3 में मुझे सेमी एनुअल और क्वार्टर समझाना था। सेमी एनुअल यानी 6 महीने का है, क्वार्टरली यानी 1/4 है। तो वो चीज़ थी, और यहाँ पे कैलकुलेशन आपके बढ़ गए। अभी धीरे धीरे जाएंगे हमारा, तो वहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन इसी तरह से बढ़ने वाला है। तो आगे और डिटेल में हम देखेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।